सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के स्मार्ट खेती अपडेट में हम जानेंगे चने की फसल के लिए उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चना भारत की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए किसान भाइयों उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करने से हम इससे अधिक और गुणवत्तापूर्ण युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चने की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों जो भी खाद और उर्वरक हम देते हैं वह मृदा परीक्षण के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के जांच के अनुसार यदि हम खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमारी जमीन स्वस्थ रहेगी, दूसरा किसानों की आय में जो है बढ़ोतरी होगी और लागत कम होगी। साथ ही किसान भाइयों फसलों को निश्चित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलेंगे, जिससे पौधे अच्छे तरीके से बढ़वार करेंगे, फुटाव करेंगे, फैलाव होगा, अधिक मात्रा में फल फूल आएंगे और हमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होगा, जिससे किसान भाइयों को अधिक उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं अपनी चने की फसल के लिए हम कौन कौन से उर्वरक दे सकते हैं और कितनी मात्रा में दे सकते हैं, जिससे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों सर्वप्रथम खेत की तैयारी 20 दिन पहले जब हम करते हैं तो उस समय पर गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 टन, कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 4 लीटर को आपस में अच्छे तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद में जुताई के पहले समान अनुपात से पूरे खेत में भुरकाव कर देना है। फिर कल्टीवेटर चला के उसे छोड़ देना है, जिससे क्या होगा, इसमें जमीन में जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे खेत के अंदर जो फसल अवशेष है वो अच्छे तरीके से सड़ गल जाएंगे और हमारी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे उपज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं, इसमें क्या होता है किसान भाइयों, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है इसकी जड़ों में, जिसकी वजह से वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे पौधों में वृद्धि विकास होता है, फुटाव होता है, फैलाव होता है और नाइट्रोजन की अधिक देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों अब हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरकों के बारे में। सिंचित अवस्था में किसान भाइयों चने की फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से समान अनुपात से बुआई के एक दिन पहले खेत में अच्छे तरीके से मिलाकर पाटा लगाकर खेत को समतल कर बुआई करनी चाहिए। या फिर खाद और बीज अलग वाला जो सीड्रिल आता है उसे हमें ये अलग अलग डाल के उसके द्वारा बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक, पहला फायदा, जो हमारा बीज है उसके आसपास में खाद नहीं पड़ेगा, जिससे उसके ऊपर उमस नहीं आएगी और पौधा अच्छे तरीके से जर्मिनेट होकर ऊपर आएगा, अंकुरित होकर ऊपर आएगा। दूसरा, जब पौधों की जड़ों का विकास होगा तो जड़ें डायरेक्ट ही खाद को अवशोषित कर पाएंगी और पौधे के ऊपर इसका प्रभाव होगा। तो किसान भाइयों सीड कम फर्टिलाइजर से इसका प्रयोग कर आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही असिंचित क्षेत्रों में 2% नाइट्रोजन जो रहता है अपना यूरिया, उसका घोल का स्प्रे करने से उपज में 10 से 12% तक बढ़ोतरी देखी गई है। किसान भाइयों भारत एग्री का स्मार्ट खेती ज्ञान अपनाएं, अपनी फसलों में उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन अपनाएं, जिससे अधिक उत्पादन पाएं। दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें।